नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने सड़कें खाली करने के लिए किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ और पीएसी के जवान भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। जवानों ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। वहीं खबर है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे गिरफ्तारी अब नहीं देंगे और यहां कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हमारे लोगों से मारपीट कर रही है। ये गांव के लोग तो आइए सुनते हैं अब राकेश टिकैत को। आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, ठीक है, धन्यवाद, आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं राकेश टिकैत जो कुछ देर पहले तक, जब हमने शाम को 6 बजे कार्यक्रम शुरू करा था, उन्होंने कहा था कानून का पालन करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि वो वहीं पर बैठेंगे क्योंकि उनका आरोप था कि स्टेज पर पुलिस चढ़ाई थी जो वो नहीं चाह रहे थे और स्थानीय विधायक के लोग भी ज्यादा वहां पर घूम रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ मारपीट का भी इन्होंने आरोप लगाया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एडीएम और नोटिस, वहीं प्रशासन ने रोड ब्लॉक करने के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत को नोटिस दिया है। शैलेंद्र सिंह, एडीएम सिटी गाजियाबाद, सुन लेते हैं उनको। गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है। 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, वो रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया सर आपको? भाई जो नोटिस दिया गया, क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो? घोषणा करूंगा मैं, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। आप हमसे यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। तो रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। राजीव, रवीश, हमने सुना झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, ठीक है, धन्यवाद, आ जाएगा। कैद को दोबारा सुना, ये उस समय वो बता रहे थे किस तरह से आहत हैं कि प्रशासन ने पानी भी हटा दिया, बिजली भी काट दी है। वापस आएगा रवीश। तो अपने आप में उग्र होते हुए हमने सुना है, राकेश टिकैत को भी नरम भी उनको सुना है। वाकई में पशुपेश की स्थिति है यहाँ पर गाजीपुर में। वो वहीं बैठे रहे मुस्तैदी से, कहीं नहीं जाना जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो है वो हालात थोड़े से बिगड़ रहे हैं। अभी यहाँ राकेश टिकैत बार बार मीडिया से बात भी कर रहे हैं, थोड़ा सा भावुक हैं। कुछ लोग बता रहे हैं रो भी रहे हैं वो, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के लोग मंच पर पहुंचे, यही वो मंच है जहाँ अभी थोड़ी देर पहले पुलिस के लोग यहाँ आए हुए थे। तो कहा कि यहाँ पर पुलिस क्यों इस मंच पर आई है, और ये जो मंच है पिछले 40 दिनों से इसी तरीके से लगा है। भाषण नेताओं का साइड में जो हैं वो बैठते हैं। अब आप देखिए कि थोड़ा सा मीडिया के अलावा तमाम सारे जो किसान हैं वो यहाँ से धीरे धीरे हट रहे हैं, क्योंकि कोई अब धरना खत्म होने के कगार पर है। हालांकि राकेश टिकैत अभी ये कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से धरना खत्म नहीं करेंगे। लगातार वो मीडिया को आप देखिए कि बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं।
लेकिन हम कुछ और लोगों से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सारे लोग इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, सबकी बातचीत हो रही है। सर ये बताइए अभी क्या बातचीत हो रही है? आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो गिरफ्तारी देने की कोशिश कर रहे थे, बात कहाँ बिगड़ गई? नहीं, बात चल रही थी कि साहब ऑर्डर है इसको खाली करने का या फिर गिरफ्तारियां होंगी, तो हमने कहा हम खाली तो नहीं करेंगे, गिरफ्तारियां करनी है तो कर लो। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और कुछ लोग आंदोलन स्थल के आसपास कुछ लोगों को धमकाने की सूचना मिली है, इसलिए हमने वो बात खत्म कर दी है, फिर धरना चल रहा है। अच्छा, ये तो जो है वो टकराव की हालत पैदा होगी, क्योंकि डीएम का कहना है उनको रात तक खाली करवाना है। इसको कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। जब ये दमन करने भी आई है सरकार, मारने भी आई है, जब टिकैत साहब ने पूरी बातचीत चल रही है कि जिस भी तरीके से विधिवत तरीके से, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई नियम कानून नहीं है। अब वो सिखाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर कहाँ प्रदर्शन घटना हुई है पीछे और नीचे, इसी बात से बात बिगड़ी है। क्या ये सरकार अपने गुंडे पालतू लाएगी, उनसे उनके किसानों को पिटवाएगी? पुल के नीचे लोग थे। हाँ, पुल के नीचे बीजेपी के विधायक हैं, उस पे विधायक सदर लिखा था गाड़ी के ऊपर। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो राकेश टिकैत किसान नेताओं का कहना है कि जो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे थे और उनके समर्थकों को धमकाने की कोशिश की गई। तो अब वो मंच पर बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी पुलिस अमला अब अपने विचार विमर्श कर रहा है कि आखिर अब क्या आगे की रणनीति बनाई जाए। लेकिन फिर भी ये घटनाक्रम बहुत नाटकीय घटनाक्रम अभी यहाँ पर है। तमाम सारे मीडिया के सामने अब राकेश टिकैत काफ़ी भावुक हो गए हैं। उनका कहना है कि अब वो आंदोलन कहीं से नहीं होगा। और दूसरे साइड में अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस का भारी अमला मौजूद है। तमाम सारे नौजवान भी यहाँ पर हैं। अगर थोड़ी सी भी एक छोटी सी भी अगर गलती हुई तो एक बहुत बड़े घटना में बदल सकती है। ये आप देखिए कि दूसरी साइड में भी एक तनावपूर्ण माहौल है। बस ये बीच की जो सड़क है उसी का एक फासला है। इस साइड में किसान हैं, दूसरे साइड में पुलिस प्रशासन के लोग हैं। तो और अब अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया, बातचीत हालांकि अंदर खाते कई सारे लोगों से प्रशासन फिर भी कर रहा है, तो अगर बातचीत का क्रम टूटता है तो एक बहुत पेचीदा यहाँ पर स्थिति बन जाएगी। बस इनका ये सवाल है, क्योंकि अभी कई सारे जो जुलूस हैं कि तिरंगे का अपमान क्यों किया गया, उस तरीके के वीडियो हम लोगों को भेजे गए हैं कि किसान के खिलाफ में जो है आसपास के इलाकों में जुलूस बाकायदा निकाले गए। तो उससे किसान नेताओं का ये कहना है कि एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि उनके समर्थकों को पिटवाया जाए। ये देखिए, ये ट्रैक्टर ट्राली जो है अब वो धरने स्थल के पास में इसको खड़ा करवा रहे हैं। ये आप देखिए, ये पूरा जो है खाना बनाने का, पानी गर्म करने का ये ट्रैक्टर है और इसको धरना स्थल के नज़दीक जो है वो खड़ा किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम सारे जो ट्रैक्टर हैं वो कहा गया है कि आप इधर मंच के सामने, ये जो मंच है उसके सामने ट्रैक्टर को खड़ा करिए। तो इस तरीके का आह्वान अभी किसान नेताओं ने किया है। बहरहाल अब हालत तनावपूर्ण है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कैसे इसको कोई रास्ता निकालता है। प्रशासन और मीडिया देखिए, तमाम सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पर हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर इसको कैसे समझाया जाए, कैसे इसका हल निकाला जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इसको खत्म करवाया जा सके। ये आप देखिए, ये सारे परिवार रवीश, राकेश टिकैत के आसपास और यहाँ पर धरने में इस समय कितने किसान मौजूद होंगे? क्या एक कुछ मोटा सा अनुमान लग सकता है? देखिए, अभी राकेश टिकैत के आसपास तकरीबन 400 से 500 जो है किसान जो हैं वो इकट्ठा हैं। लेकिन और उसके पीछे, मंच के पीछे तमाम सारे जो तंबू लगे हुए हैं, जो यहाँ पर किसान रुके हुए हैं, वहाँ पर अभी कम से कम 1000-1500 की तादाद में किसान होंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर, हम लोग यहीं रुके हुए हैं, टिकैत जी का मंच देखने के लिए आए, यहीं हैं। तो अभी तो टिकैत साहब बोल रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम गिरफ्तारी देंगे,
और इस धरने को खत्म करेंगे अगर वो हुआ तो। अभी क्या आप लोगों के अंदर मैसेज क्या गया है? नहीं, अगर वो कहेंगे कि धरना खत्म करना है तो करेंगे, अगर वो कहेंगे कि यहीं डटना है तो डटेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग यहीं हैं और यहीं रहेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा रहेगा। बिल्कुल। हम लोग रात को अपने जागने के पूरा प्रयास, देखिए टार्च वार्च लेके हम लोग साथ चले हैं जी। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़ी तादाद में युवा हैं। थोड़ी सी एक पत्नी है, हम दोनों लोग साथ 1 महीना 5 दिन से यहीं साथ में हैं। अच्छा, चलिए आप लोग सुरक्षित रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा होगा। पुलिस और किसान अभी भी डटे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, दोनों ही लोग सड़क पर। ये आप देखिए, ये वज्र और जो जो वाटर कैनन और जो आंसू गैस के वो होते हैं, सारे चीज़ें अब यहाँ पर भी इकट्ठा हो रही हैं। इधर ट्रैक्टर इकट्ठा कर रहे हैं किसान। तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आपस में बीच का एक आपस में बातचीत करके इस मसले का शांतिपूर्ण हल निकाला जाएगा। फिलहाल स्थिति जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण है। एक तरफ किसानों का भाषण हो रहा है, दूसरी तरफ पुलिस के लोग आपस में राय मशवरा कर रहे हैं और मूवमेंट वहाँ पर हो रही है पूरी। जो अब फिर से फ्लैग मार्च एक तरीके से निकाला जा रहा है और जो गैदरिंग है वो फोर्स की अब जो है वो बढ़ रही है। कुछ फोर्स के लोग इधर भी आ गए हैं इस सड़क पर, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि फिलहाल ये एक अच्छी चीज है कि अभी किसी तरीके से कोई उग्र की तरफ से जो तैयारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप अगर हम जो वहाँ से संकेत हमें ये मिल रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है या जो इंतजामात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो किसान इधर मौजूद हैं उनकी संख्या भी कम है, क्योंकि जब 6 बजे हमने शुरू करा था कार्यक्रम 1500 के करीब लोग थे, किसान बताए जा रहे थे। अब अगर आंकलन है 500 का, तो ये एक तरह से संकेत मिलता है कि किसानों की संख्या कम है। हालांकि जो विचार है इस समय वो थोड़े से उग्र हैं और उनको संभालना बहुत ज़रूरी होगा। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो प्रशासन है वो एक सामंजस्य बनाए और यहाँ पर हिंसा ना हो, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि हिंसा नहीं हुई है। लेकिन जो जिस तरह से इतनी बड़ी तैयारी प्रशासन की तरफ से, इतना पुलिस बल और बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और वज्र जिस तरह से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि वो वहाँ पर पहुँच गया, तो वो अपने आप में जो प्रशासन ने भी मन बना लिया, ये भी अपने आप में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी रवीश की जो तमाम बॉर्डर थे गाजीपुर में बाद में शुरू हुआ था, गाजीपुर में भी लोग तैनात थे, लेकिन 26 की जो हिंसा हुई है उसके बाद से मनोबल पर असर पड़ा है। यहाँ पर भले ही कुछ किसान भाई मौजूद हो, लेकिन क्या वो मनोबल का असर आपको भी देखा, आपने देखा किसानों पर पड़ा उसका? क्योंकि वो तो हिंसा नहीं करना चाह रहे थे, कुछ तत्व आ गए और ये पूरा मामला ऐसा उल्टा पड़ गया। जी देखिए, 26 जनवरी को मैं यहीं थे और इसी मंच से लगातार किसान नेता जिनसे अभी हमारी बात हुई है, वो दूसरे भी किसान नेता लगातार इस मंच से घोषणा कर रहे थे कि इस 26 जनवरी में जो रूट पुलिस ने दिया है उसी रूट पर हमें चलना है, हिंसा कतई नहीं करनी है। हमने देखा कि लगातार हो रहा था यहाँ से अनाउंसमेंट और हमें भी यही लगा कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये होगा, लेकिन रूट को लेकर कन्फ्यूजन हुआ, पुलिस के साथ में उनका टकराव हुआ और उसके बाद में हालात बिगड़ गए। तमाम सारे हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो दिल्ली पहुंच गए। जो ये हिंसा हुई उसके बाद में आज सुबह, कल भी हम यहीं थे, तमाम सारे किसान नेताओं से हमने बात की, उनका भी मनोबल टूटा हुआ था। कल यहाँ पर जो है वो जसविंदर सिंह बिर्क हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी गलती मानते हैं क्योंकि ये आंदोलन हमारा है और अगर हमारे बीच इस तरीके के लोग थे जिन्होंने जो हिंसा करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी थी कि उनको पहचानना चाहिए, उनको अपने साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हजारों ट्रैक्टर ट्रालियाँ इतनी सारी पहुँच गई कि एक समय हमें भी लगा कि अब इनके किसान नेताओं के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई, किसान बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो अब नई खबर ये है कि अभी मूवमेंट जो है वो पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बढ़ गया है। अब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस एक तरफ खोड़ा की ओर जा रहे हैं, तो सारे अब हो सकता है कि उधर से वो आए और उसको क्लियर करते हुए। तो ये अब मूवमेंट इनकी पुलिस की बढ़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बढ़ी है। और हम अगर आगे रवि सर से बोलेंगे, थोड़ा आगे आइए आप, और इधर ये देखिए, ये पूरा इस मंच के पीछे जो है वो तमाम सारे जो तंबू हैं किसानों के वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये कौन है? गाड़ी किसी ने
गाड़ियां रोकी हैं पुल के नीचे। पुल के नीचे गाड़ी रोक ली है। वो जा रहे थे कि आ रहे थे? यही थे। अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, ये पुल के नीचे गाड़ी रोकी है। और ये कौन लोग थे गाड़ी रोकने वाले? बाबा भूरी सिंह का जो लंगर लगा हुआ था, उनकी गाड़ी उधर से कुछ लंगर वंगर लेके आ रही थी। वो आ गई गाड़ी? अब आ गई गाड़ी। अब आ गई गाड़ी। अच्छा, तो एक छोटी सी बता तो रहा हूँ कि एक छोटी सी चीजें जो है वो एक बड़े घटनाक्रम को बदल सकती हैं। ये आप देखिए, ट्रैक्टर ठीक मंच के पीछे लेकर इसको जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर प्रशासनिक अमला और जमावड़ा, सैकड़ों की तादाद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और अब ये इनके देखिए बसें पीछे खड़ी हुई हैं। यहाँ से बलपूर्वक हटाना जो है वो प्रशासन के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, बसें हैं, उनके कई सारे लंगर यहाँ पर हैं, लगे हुए हैं। तो ऐसे बलपूर्वक हटाने से स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अब फिर ये सारे जो तंबू हैं इनमें तमाम सारे लोग से आई हैं बसेस। नहीं, ये जो बसें हैं ये मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रैन बसेरा इसको तब्दील किया गया था, इस बस को। तो ये स्कूल की बसें, देखिए बसें आते थे और ये रात को यहाँ पर बस के अंदर सोते थे। तो ऐसी कई सारी बसें भी यहाँ पर खड़ी हैं। अब ये बस खाली है क्योंकि तमाम सारे जो किसान हैं वो जा चुके हैं। चूंकि जैसे जैसे समय बढ़ा, निधि काफी ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे जब उनको पता लगा कि अब ये हो सकता है कि खाली करवाएं, तो कई सारे लोग अपने घरों की ओर भी लौटे हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि यहाँ पर रुके हुए थे, उनको ये लगा कि अब वो बस पकड़कर अपने अपने गांव की ओर जाएं, क्योंकि मामले बिगड़ सकते हैं यहाँ पर। तो जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं वो ज्यादातर लोग जो लंगर और जो दूसरे इंतजाम करते हैं, जो बहुत हार्ड कोर हैं, जो 2 महीने से लगातार किसानों के साथ में रुके हुए थे, वो यहाँ पर रुकेंगे। ये देखिए, ये मूवमेंट जो है वो बस को हटाया जा रहा है यहाँ से। ये पूरा दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ये सारे किसान यहाँ पर रुकते थे। ये आप देखिए, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये एक तरीके का एक मीडिया के लिए इसको बनाया गया था। ये अभी देखिए पूरी तरीके से खाली है। कुछ लोग सोने का इंतजाम था यहाँ पर। तो इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ तमाम सारे थे, जो अब खाली हो गए हैं। संख्या इसीलिए घटी भी है। ये देखिए, सारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ से मूव कर रही हैं। लेकिन अगर ये लोग नहीं जाते हैं, स्थिति जो है टकराहट की बनती है, तो ऐसे में आप सोचिए कि ये सारे ट्रैक्टर को हटाना, इधर आना एक बहुत बड़ी प्रशासन के सामने चुनौती। ये देखिए, मुझे लगातार ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आप ब्रेक के बाद कोशिश करिएगा कि कुछ लोग अगर जो भी हो सके आपसे बात करें। रवीश रंजन शुक्ला गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं और वो बता रहे हैं किस तरह से पुलिस बल यहां पर लगातार बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो आइए सीधे एक बार फिर से अपने सहयोगी रवीश के पास चलते, जो गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद है। रवीश, तो इस समय वहां पे क्या स्थिति? लगातार आपने बताया जिस तरह से पुलिस बल बढ़ रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, अभी हालात काबू में हैं। और अभी आप देखिए कि ये सारे जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को लोग तैयार कर रहे हैं और उनको शायद इशारा मिल चुका है कि अब इसको खाली करना है। तो इसी की वजह से आप देखिए कि सारे ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो अपने अपने सामान को, ये देखिए इधर तंबू लगे हुए थे, उनको भी गिरा दिया है। लेकिन चूँकि अभी भी लोग तकरीबन 1,500 के आसपास में होंगे इन तंबुओं में, तो अभी अगर कोई बल का उस तरीके से प्रयोग होता है तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ये आप देखिए कि डंडे लाठी लेकर लोग खड़े हुए हैं, कभी भी कुछ भी वो हो सकता है। तो अब जो है हमने तो ये सारे लोग, हालांकि ये भी शांतिपूर्ण तरीके से हैं, कई सारे लोगों का ये कहना है कि कोई इस तरीके से हम वो हिंसा और उस तरीके से नहीं, हम भी उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा हो। तो ये सारे कहाँ आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, यहीं हैं, आ जाओ। अच्छा, तो ये सारे लोग अभी कह रहे हैं कि जब तक
नहीं जाएंगे जब तक कानून वापसी नहीं होगा। कुछ लोग नेता तो कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी देंगे अगर पुलिस यहाँ पर आती है तो। हम अपने नेताओं के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि कोई भी टकराव वाली यहाँ पर फिलहाल की स्थिति नहीं है। अब ये फोर्स का मूवमेंट है, हो सकता है कि उस साइड से, खोड़ा के साइड से जो फोर्स है वो इधर फ्लैग मार्च करते हुए आए। ये देखिए, ये ट्रक अब यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरीके की तैयारियाँ अब जो है वो लोगों ने शुरू कर दी है यहाँ से निकलने के लिए। और काफ़ी बड़ी अभी भी सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, ट्रक हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक हैं। और ये सारे जो है वो उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए थे और काफ़ी दिनों से यहाँ पर जमे हुए थे। लंगर भी आज जो चलने वाला था वो भी, उसके भी यहाँ सब खाली पड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर दवाइयों का अपने स्टॉल लगाए थे, वो भी अब यहाँ से धीरे धीरे समेट रहे हैं। सारा ये देखिए, सारा जो क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार ये सारा यहाँ पर बिल्कुल मेले जैसा एक माहौल होता था। लोग यहाँ पर खाने से लेकर अपना ये देखिए पानी और चाय, सबका यहाँ पर लंगर लगता था। तो अब धीरे धीरे जो है वो चीज़ें अब समेटी जा रही हैं, हटाया जा रहा है यहाँ से। आप लोग कहाँ से आए हुए थे? बाबा जी कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा, बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए, सारा ट्रक अपना सामान भर के और इसके बाद में ये यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हाल जी, तो ये निधि अभी यहाँ की ये तस्वीर है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जो हटाने की कवायद है वो चल रही है। बिल्कुल रवीश, आपने कहा कि एक समय यहाँ पे मेले जैसे हालात था और अब यहाँ पर आज जिस तरह से सुरक्षा बल बढ़ रहे हैं और प्रशासन के अनुसार यहाँ पर आज धरना समाप्त करना है। तो बहरहाल नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका रवीश। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अखिलेश शर्मा हमारे साथ होंगे। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।